एक मशहूर कवि ने बहुत सीधी बात कही थी। अगर कोई आपको ध्यान से सुन ले तो उसमें आपके कहने का गौरव नहीं, उसमें आपका कहने का गौरव नहीं, उससे सुनने का बड़प्पन होता है। और शायद यही वजह है कि आज हम सब खुद को बड़ा छोटा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम बोलते तो बहुत रहे हैं और सुनने वाले धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर किसी के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समझने की फुर्सत नहीं। हर किसी के पास एक राय है, इतनी पतली राय जिसमें संशय की मिलीमीटर की भी जगह नहीं बची है। हम तय करके बैठे हैं कि सत्य क्या है। जो हमारे सत्य से अलग बोले तो वह बिक चुका है, या देशद्रोही या मूर्ख है। बीस का आदमी आज बीस का बीस का आदमी आज सबसे ज़्यादा अकेला है। पढ़ने से डर क्यों लगता है? मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को पढ़ने से डर लगने लगा है, क्योंकि पढ़ना अकेले का काम है। वहाँ कोई फिल्टर नहीं होता, कोई लाइक नहीं, कोई तालियां नहीं। पढ़ते वक्त आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप पढ़ते हैं तो किताब आईना बन जाती है, और आईना हमेशा असंदेह करता है। वो आपकी सारी कमजोरियां दिखाती हैं, आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी अहंकार, आपकी क्रूरता। उसी के हम रील देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ उपभोक्ता होते हैं, जिम्मेदार इंसान नहीं। हम क्योंकि इतना गुस्से में हैं, आज हर कोई थोड़ा गुस्से में है। कोई अपने माता पिता से, कोई अपने करियर से, कोई अपना शरीर से, कोई अपने देश से, और सबसे ज़्यादा खुद से। हमारे ऊपर सिर्फ वायुमंडल का दबाव नहीं, हमारे ऊपर तुलना का दबाव है। कितने फॉलोवर्स हैं, कौन सी ब्रांड की शर्ट है, कौन सा फोन है, कौन सी नौकरी है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं, किसी के लिए हुआ, तो हम खुद को नाकाम मान लेते हैं। पढ़ना क्या करता है, और पढ़ना आपको शांत नहीं करता, आपको ईमानदार करता है। और पढ़ना आपको ईमानदार करता है। यह नहीं सिखाता कि आप सही हो, पढ़ना आपको यह सिखाता है कि आप गलत नहीं हो सकते हो। और ये लोकतंत्र की सबसे जरूरी तरफ है। मतदान पर नहीं है, लोकतंत्र संशय है, और संशय की शायद मेरी बात ठीक नहीं है। इंटरनेट और दूध का तालाब एक कहानी है कि अगर सब लोग तालाब में एक एक लोटा दूध डाले तो तालाब दूध से भर जाता है, लेकिन सुबह तालाब पानी से भरा होता है, क्योंकि हर किसी ने सोचा बाकी तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं पानी डाल देता हूँ। आज इंटरनेट पर यही हो रहा है। सब रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे, सब रिफ्यूज़ कर रहे, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे। कोई 5 दिन खुद जाकर देख नहीं रहा है, सब पहले से बनी राय कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। पढ़ना सतह से आज़ादी है। जब आप किताब उठाते हैं तो कोई सरकार आपकी निगरानी नहीं कर रही होती है। कोई एल्गोरिथम आपको यह नहीं बता रहा है कि अगला पन्ना क्या होना चाहिए। पढ़ना सबसे शांत किस्म की क्रांति है, कोई नारा नहीं, कोई झंडा नहीं, लेकिन असर गहरा होता है। पढ़ना कोरोना सिखाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप दूसरों का मजाक कम उड़ाते हैं, आप बूढ़ों से थोड़ा नरमी से बात करते हो, आप बच्चों को थोड़ा ज़्यादा धैर्य से सुनते हो, और सबसे ज़रूरी आप खुद को माफ़ करना सीखते हैं। पढ़ो, कहीं से भी शुरू करो, किताब से नहीं तो चिट्ठी से शुरू करो। अपनी दादी की पुरानी चिट्ठी, 2 साल पुराना अखबार, दूध वाले का हिसाब लिखा हुआ पुराना कैलेंडर, कहीं से भी बस पढ़ना शुरू करो। हमारी समस्या ज्ञान की कमी नहीं, हमारी समस्या संशय की कमी, और संशय पढ़ने से आता है। पढ़ो ताकि डर कम लगे, पढ़ो ताकि गुस्सा कम हो, पढ़ो ताकि से भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वो जो नहीं पढ़ता है, जो बहुत आसान से भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जो पढ़ता है वो अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही इतिहास लिखता है।